इंदौर मेरी लाइफ का, जैसी मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहा है और जिस तरह लोग मेरे पीछे पड़े रहे हैं और मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा करियर सब कुछ स्पॉइल किया है। जैसे मेरी धज्जियाँ उड़ाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, बड़ी बड़ी हस्तियों को जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उस हिसाब से इंदौर मेरी फेवरेट सिटी है। मैं इंदौर में जिस लैंडलॉर्ड के घर में हूँ अभी, वो बहुत अच्छे हैं। मैं आराम से इन बच्चों के साथ रह रही हूँ। ये बच्चे हैं मेरे। इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने मुझे परमिशन दी कि आप स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करो और वी अप्रिशिएट इट। हम आपको हैरेस नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं अपने बच्चों के फ़ोटोज़ लोगों को दिखा रही हूँ ताकि लोग देख सकें कि बच्चे कोई भी अनहेल्दी नहीं हैं। अगर लोग कॉन्क्लूड कर सके कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इनको टॉर्चर कर रही हूँ, दिस इज़ द वे आई एम कीपिंग दैम। ये पीएफए का रेस्क्यू है कालू। आई एम फॉस्टरिंग हिम इन माई हाउस इन फ्री विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। नाउ द रियल स्टोरी इज़ कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो पीएफए दिल्ली के वॉलंटियर से उनके काम करने के जो करप्ट तरीके हैं उनको लेकर मेरी आर्ग्यूमेंट्स हुई। उन्होंने मेरे घर से मेरे 2 कुत्तों को किडनैप किया। आई हैड टू फाइट विद मीडिया टू टेक देम बैक। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी डॉग लवर्स हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि अगर कोई आपके पले पलाए बच्चों को आपके घर से उठा के ले जाता है तो आप जिनको बच्चों की तरह पालते हो, जिनके आप पेरेंट्स हो, आप उनके लिए लड़ोगे और आपसे जो हो सकेगा वो करोगे। तो मैंने 16 दिन फाइट की। मुझसे गलती ये हुई कि पीएफए मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन है और क्योंकि पीएफए की ही वॉलंटियर गुंडागर्दी करके मेरे बच्चों को लेके गए थे, तो मुझे बोलना पड़ा कि पीएफए के वॉलंटियर्स ने मुझे सड़क पे घेर के मारा है, मेरे कपड़े खींचे हैं, कुछ मुझसे सेक्सुअली अब्यूज़िव बातें करने की कोशिश की है इनके मेल वॉलंटियर्स ने। और मेरे घर से मेरे पले पलाए 2 बच्चों को उठा भी लिया है, छोटे पपीज़ को भी उठा लिया है। मीडिया सपोर्टेड मी। मीडिया साइड ऐसा कोई लॉ नहीं है कि लड़की एजुकेटेड है, अच्छा खासा कमाती है, आप लोगों से ही उसने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, पाल रही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि वो उन्हें नहीं रख सकती। वो उन्हें अपना बच्चा बोलती है, बच्चे की तरह रखती है। यू हैव टू गिव देम बैक। इन दिस प्रोसेस मैंने पीएफए दिल्ली की पूरी टीम की जो ईगो थी उसको बहुत हॉरिबली हिट किया। उनको माफ़ी मांग के मेरे बच्चे लौटाने पड़े। जब मेरे बच्चे वापस आ गए, कोशी ये वो बच्चे हैं जिनको पीएफए कहता है कि मैं टॉर्चर करती हूँ, ये शिकारी कुत्ते हैं और मैं कुत्तों का मांस इनको खिलाती हूँ। इस तरह के एलिगेशंस लगाता है गंदे, जो सिर्फ कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति सोच सकता है। बाकी नॉर्मल इंसान तो सोचने का भी नहीं सोच सकता। अब मेरे साथ ये हुआ है कि आई होप एवरीबडी विल अग्री कि यहाँ पे हर किसी के एक पर्सनल लाइफ है और एक सोशल लाइफ है। मेरी पर्सनल लाइफ में एक लड़का अमित धाकसे, जिसने मुझे 1 महीने स्टॉक किया इंदौर में, मुझे बहुत गलत गंदे कॉम्प्रोमाइज़ेस उसके साथ करने के लिए फ़ोर्स किया। एंड ही वॉज ब्लैकमेलिंग मी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सीडेंट्स जो कुछ पीएफए दिल्ली की टीम ने मेरे साथ किया है, कि मुझे मारा पीटा, मेरे वीडियोस बनाए, उनको वायरल किया, मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए। उसने ये बात कंसीडर ही नहीं की कि मैंने भी पीएफए दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के जो वॉलंटियर हैं, कावेरी राणा भारद्वाज और प्रगति खन्ना, बिसरख थाने में गौतम बुद्ध नगर में इनकी एफआईआर रजिस्टर कराई थी कि इन्होंने मेरे घर से मेरे बच्चों को किडनैप किया है और मुझे असॉल्ट किया है, चौराहे पर खड़ा करके, मुझे भीड़ के बीच में खड़ा करके 30-35 मिनट मारा है, जिसकी विटनेस खुद बिसरख थाने की पुलिस है। ये एफआईआर भी लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हूँ कि जो लोग कभी मुझे मिले नहीं हैं, मुझे जानते नहीं हैं, वो भी अगर एक पोस्ट आता है तो उस पर जजमेंटल होकर मुझे गाली देने लगते हैं। मैं आप लोगों की तरह बिल्कुल एक साधारण नॉर्मल इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या मुझे कुछ ऐसा पब्लिसिटी स्टंट करना है कि लोग मेरे बारे में बहुत बोलें। मैं प्रगति खन्ना नहीं हूँ कि अच्छा बोलें तो भी पब्लिसिटी है, बुरा बोलें तो भी पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी तो जैसी भी मिल जाए अच्छी है, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ एक कोने में शांति से रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ मेरी ये लाइफ और मेरे सारे बेसिक राइट्स वापस चाहिए।
भारत का संविधान नहीं कहता है कि मैं अपने पेट्स के साथ नहीं रह सकती। अगर मुझे कोई एनिमल इन नीड ऑफ हेल्प मिले तो मैं इंडिविजुअली उसकी हेल्प नहीं कर सकती। आई फील फॉर देम एंड आई डू माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मैं कहीं से कोई फंड्स नहीं ले रही हूँ। ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे NGOs हैं जिन्होंने मुझे अपने कुत्तों के लिए यूज़ किया है, और मैं हुई हूँ इस थ्रेट में कि कहीं मेरे बच्चे मेरे घर से उठा के ना ले जाएं। अब मेरे साथ ये हो रहा है कि अमित धाकसे जिसने मुझे 1 महीने स्टॉक किया, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये PFA का मैटर नहीं है, ये कुत्तों से रिलेटेड मैटर नहीं था। अमित धाकसे दिल्ली की PFA की टीम से कनेक्ट हो गया, और दिल्ली के जो ये वॉलंटियर्स हैं, प्रगति खन्ना, कावेरी राणा, भोपाल के कुछ वॉलंटियर्स हैं PFA के, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको लोग कुत्तों के नाम पे जानते हैं। अगर कुत्ते ना हों तो शायद उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इस बात की वो लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो क्योंकि एक लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था, मैं एक लड़की हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, फॉर माई सेफ्टी आई रजिस्टर्ड अ कंप्लेन विद द एविडेंसेस ऑफ हिज मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स की 17 कॉल आप एक लड़की को कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको बोल रही है कि आप मेरे एरिया में दिखना मत, वाई आर यू मिस यूजिंग माई नंबर। मैंने अमित धाकसे को हर जगह ब्लॉक किया। प्रगति खन्ना उसके साथ कनेक्ट हो गई मैडम ने उनको जो है भोपाल के वॉलंटियर्स और प्रगति खन्ना टाइप के जो लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ जो मारपीट की थी उसके वीडियो अमित धाकसे को दिए। अमित धाकसे ने 5 दिन मेरे घर के चक्कर काटे, और अमित धाकसे PFA ने मेरे इस पर्सनल इशू को अपना इशू बना लिया ताकि वो मुझे और मेरे डॉग्स को हर्ट कर सके और अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सके। हाउ कैन दे से कि हम सेवा कर रहे हैं? अगर आपके लिए ये मैटर करता है कि कुत्ते का ओनर कौन है, वो हमें पसंद है या नहीं, कुत्ते के साथ क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? आप अपने कुत्तों के लिए जो भी करते हैं, फंडिंग करते हैं, जिस तरह भी काम करते हैं, मैं कभी आपको आके इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मैं नहीं बोलती आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को जैसे रख रही हूँ, जैसे उनके साथ रह रही हूँ, जिस तरह के कपड़े पहन रही हूँ, वो मेरा पर्सनल इशू है, उसमें बोलने का आपको कोई राइट नहीं है। अब मुझे PFA दिल्ली, PFA भोपाल, यहाँ से लगातार थ्रेट्स मिल रही हैं। मुझे हॉरिबली प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि तुमने अमित धाकसे के अगेंस्ट जो कंप्लेन लिया है आप उसको वापस ले लो। अगर आप उस कंप्लेन को वापस नहीं लेती हो तो आपके कुत्ते घर से उठा लिए जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बच्चे मेरी सोल हैं, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार, मेरा जीने का पर्पस। ये मेरे जीने का वो कारण है जिनकी वजह से मैं जीती हूँ, वरना PFA दिल्ली ने जो मेरे साथ किया था, एक लड़की को अकेले घेर के चौराहे पे खड़ा करके आपने 35 मिनट पीटा। आपके जो मेल वॉलंटियर्स थे उन्होंने उसके T-शर्ट में अपना हाथ डाल दिया, उसके T-शर्ट को कंधे से खींच दिया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन था, खतरनाक एक्सीडेंट था, जिसको मैं शायद जब तक जिंदा हूँ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई मूव्ड ऑन फॉर द सेक ऑफ माई किड्स, क्योंकि इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। आई एम अ मदर, आई हैव टू बी ओके फॉर देम। तो उस एक्सीडेंट को मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। और सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कभी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हम लोगों से हेल्प मांगते हैं, हम बोलते हैं कि हमें आप इस चीज़ में हेल्प कर दो, उस चीज़ में हेल्प कर दो। ऐसा नहीं है कि ये मैं करती हूँ, ये सभी करते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है और हम नॉर्मल होते हैं तो हमसे जिसके लिए जो हो सकता है हम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में भी हैं। पर मेरी लाइफ में ऐसा है कि अगर मेरे घर में खाना ख़त्म हो जाए कुत्तों का, और मैं किसी अपने पर्सनल फ्रेंड को भी ये बोल दूँ कि आप मेरी एक डॉग फूड के पैकेट से हेल्प कर दो, तो PFA उसको सोशल मीडिया पे वायरल करता है। अगर मेरी कोई T-शर्ट खींच दे तो PFA उसको अपने सोशल मीडिया पे वायरल करता है। अगर मुझे कोई लड़का स्टॉक कर रहा हो और मैं उसकी थाने में जाके कंप्लेन कर दूं तो PFA के सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे होकर थाने पहुंच जाते हैं और उस गुंडे को सपोर्ट करते हैं, उसको बचाते हैं, बोल के कि इस लड़की के साथ तो पहले भी बहुत कुछ हुआ है। अगर ऐसा कोई लॉ है कि कोई लड़की एक बार विक्टिम हो गई तो वो हमेशा के लिए विक्टिमाइज होती रहेगी, किसी के साथ एक असॉल्ट हो गया तो आप हमेशा उसे अब्यूज़ कर पाओगे, तो इस हिसाब से जो विक्टिम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको यूथनाइज कर देना चाहिए, मर्सी किलिंग दे देनी चाहिए, ये बोल के कि आपके सारे बेसिक राइट्स ख़त्म हो गए हैं। और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है, अगर वो एक्सीडेंट्स जो मेरे साथ हुए, करवाए गए, मुझे ट्रैप किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, उनमें मैं विक्टिम थी, मैं अब्यूज़र नहीं थी, मैंने किसी को अक्यूज़ नहीं किया था,
तो मेरे बेसिक राइट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर मैं कानूनी भाषा में बात करूँ तो पीएफए दिल्ली, पीएफए भोपाल, इन सबको मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। अमित धाकसे ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। ही हैड बीन प्रेशराइजिंग मी टू कॉम्प्रोमाइज़ विद हिम। ही हैड बीन टेलिंग मी कि मैं क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, किससे बात करूँ, किससे ना करूँ। वो मेरा कोई लगता नहीं है। वो मेरे घर के चक्कर काट रहा था। वो मैं जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनको कॉल कर रहा था, उनके थ्रू मुझे प्रेशराइज़ करवा रहा था कि मैं उससे बात करूँ। मुझे अपने साथ फार्म हाउस जाने के लिए प्रेशराइज़ कर रहा था। और मैं बड़ी सरप्राइज्ड हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत देश में जानवरों की सेवा कर रही है और इसी के नाम पे एक आइडेंटिटी लेके बैठी हुई है, उसके बहुत सारे बड़े बड़े नाम मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं अमित धाकसे के अगेंस्ट ये कंप्लेन वापस लेने के लिए, नहीं तो मेरे कुत्ते घर से उठा लिए जाएंगे। और एक बार पीएफए मेरे साथ ये कर चुका है कि मेरे कुत्ते घर से उठा चुका है और मैं 16 दिन लिटरली भटकी हूँ। मैंने लोगों की हेल्प मांगी है, मैं मीडिया के साथ लड़ी हूँ। मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आई एम एंटिसिपेटिंग अ वेरी बिग एक्सीडेंट अगेन विद मी आफ्टर 4 years एंड अगेन बाय पीएफए दिल्ली एंड भोपाल गैंग। तो मैं अमित धाकसे के अगेंस्ट कंप्लेन वापस नहीं लूँगी। पहली बात ये, उसने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की है। ही कैन नॉट डू दैट, ही इज़ नो बडी टू मी। आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द एविडेंसेस टू पुलिस, टू आईजीपी, टू डीआईजी, टू क्राइम ब्रांच, एवरीवन। दूसरी बात, ये मैसेज मेनका गांधी मैम आपके लिए है। आपकी परमिशन के बिना आपके वॉलंटियर्स किसी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार आप लोगों ने मेरे कुत्तों को टच किया, मेरे कुत्तों को घर से उठाया गया, मेरी पर्सनल लाइफ का आपने तमाशा बनाया और ये बच्चे हर्ट हुए, जो मेरे जीने का रीज़न है, मैं इनके बिना बिल्कुल जी नहीं सकती, दिस इज़ अ फैक्ट। लेकिन जब तक ये बच्चे वापस नहीं आएंगे मैं आपसे लड़ूंगी। आपको आपके जो ये गंदे विकृत मानसिकता वाले वॉलंटियर्स हैं, इनको समझना चाहिए कि अगर मैं अभी तक इन बच्चों के साथ रह रही हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए अपने जॉब्स छोड़े हैं, शहर छोड़े हैं, आप लोगों को मेरा करियर आप बर्बाद करो ये परमिशन दी है। अगर मैं लड़ने पे अड़ जाती तो मैं उस पहले दिन आपसे लड़ सकती थी जिस दिन आपके वॉलंटियर्स ने मुझे घेर के सड़क पे पीटा था और मेरे बच्चों को घर से उठाया था। मैं नहीं लड़ी क्योंकि लड़ना आपका इंटेंशन था। मैंने आप लोगों का पीछा नहीं किया क्योंकि स्टॉक करना आपका इंटेंशन था। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वायरल नहीं किया क्योंकि मेरी लाइफ की धज्जियाँ उड़ाना आपका इंटेंशन था। मैंने चुपचाप वो जगह छोड़ी, अपने बच्चों को वहाँ से हटाया और आपके वॉलंटियर्स ने हंगामा मचा दिया, भाग गई। आप किसी लड़की को, एक नॉर्मल साधारण लड़की को पूरे 100-150 लोग घेरते हो, इतने साल स्टॉक करते हो, उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट करते हो। कौन लड़की होगी जो बैठ के वेट करेगी कि मुझे मार डालो, मेरे कपड़े फाड़ डालो, मेरे वीडियोस बनाओ, इंटरनली वायरल करो, मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाओ। तो आपने मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं है। पहली बात ये। मैं आपको दूसरी बात मेंशन कर दूं, मेरा लास्ट सैलरी पैकेज 70,000 रुपये महीने था। मैं टेक महिंद्रा हैदराबाद में जॉब कर चुकी हूँ। आई वॉज अ सीनियर IT रिक्रूटर देयर। मैं एक बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत कैपेबल, बहुत अच्छा कमाने वाली लड़की थी। इतनी कि अगर मेरे पास कुत्ते नहीं होते तो शायद हर महीने मैं आपके पीएफए को 50,000 रुपये महीने का डोनेशन भेज रही होती। अगर आपको कुत्तों के लिए ही काम करना था तो आपको अपने तरीके सही रखने चाहिए थे। लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसना, उनकी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाना सिर्फ इसलिए कि आप बड़ी और आपका ईगो बड़ा है, आपका काम नहीं है। तो इतनी कैपेबल लड़की को आपके उन वॉलंटियर्स ने इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया और प्रूव कर दिया और उसकी लाइफ को रुइन करने में लगे हुए हैं, जिसके जितना ना तो वो पढ़े लिखे हैं, जिसके जितना ना उन्होंने कभी कमाया है, ना कमा के जानवरों पे निस्वार्थ लुटाया है। आपके वॉलंटियर्स लोगों के घरों से उनके कुत्ते उठाते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते हैं। ये है सच। मेरा सच ये है कि मैंने जी भर के कमाया है, धांसू तरीके से कमाया, जितना कमाया सड़कों पे घूम घूम के बच्चों को गले लगाया, दिल खोल के प्यार किया और इन पे खूब लुटाया। मेरी कमाई थी, आई हैव फुल राइट्स टू स्पेंड ऑन देम। अब अगर मेरे बच्चों को किसी ने हाथ लगाया, अब अगर आप लोगों ने मेरे बच्चों को फिर से घर से उठाया, मुझे हैरेस किया और ये ह्यूमिलिएशन बंद नहीं हुई, मैं आपसे घर में छुप के लड़ाई नहीं करूँगी। मैं आपसे सोशल प्लेटफॉर्म पे लड़ाई करूँगी। मैं आपसे तब तक लड़ूंगी जब तक आप मेरे बच्चे वापस ना कर दें। मैं धरना दूंगी, मैं आमरण अनशन करूंगी, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। पर जो बच्चे आपके लिए डोनेशन है, जो आपका बिजनेस है, वो मेरा परिवार है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे हैं और उनको लेने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी।
मैं आपको अपने बच्चे किडनैप नहीं करने दूंगी।